जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ECIL ने ट्रेनिंग इंजीनियर के पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी निकाली है। तो ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, भारत सरकार का उद्यम है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। तो ECIL बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए। और अगर आप इसमें जॉब करते हैं तो ये एक प्राउड का वो बात है, आप प्राउड फील करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आप नाम से ही समझ सकते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, और हमारे देश के लिए तो वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ECIL ने ग्रेजुएट ट्रेनीज इंजीनियर थ्रू गेट 2022 स्कोर के बेस पे वो इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है, इंजीनियर की बहाली करेंगे। एंड पर नोटिफिकेशन जो इंजीनियरिंग आपने किया है वो 3 डिसिप्लिन का होना चाहिए, जिसमें जो पहला डिसिप्लिन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो दूसरा डिसिप्लिन है वो मैकेनिकल का, एंड जो तीसरा डिसिप्लिन है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड गेट 2022 का स्कोर काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट 22 में आपका स्कोर जितना अच्छा होगा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, ECIL के इसी नोटिफिकेशन पे आज डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। लाइक इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या है, इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एज क्या है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में कितने फेज हैं, कितने फेज में ये कंप्लीट होगा, क्या इसके लिए एग्ज़ाम होगा या ये बिना एग्ज़ाम का ये है सारी पोस्ट। तो आज के इस वीडियो में ECIL के इसी नोटिफिकेशन पे, इसी एडवर्टाइजमेंट पे डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियोज को शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर जो पोस्टें होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी, वो मैं आप तक ईजिली पहुंचाता रहूं, ताकि आप कोई भी एप्लीकेशन मिस न कर पाएँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो डू लाइक एंड शेयर। चलिए दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर वी शुड स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है, जो कि ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है थ्रू गेट 2022 स्कोर। तो गेट 22 गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022 दिया है और अगर आपका स्कोर उसमें काफ़ी अच्छा है, देन आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने की। सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 23 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 14 मई 2022 है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो काफ़ी पहले से हो गया है, पर जो लास्ट डेट है वो रिमाइंड कराना चाहूँगा मैं, वो 14 मई 2022 है। 14 मई 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, देन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपका गेट में अगर अच्छा स्कोर है, देन आपको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये सारी जो पोस्टें हैं इंजीनियर की, ये सारी परमानेंट पोस्ट है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है और इसकी सैलरी भी काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने गेट दे रखा है और गेट में स्कोर आपका अच्छा है और आपने अगर BE या BTech कर रखा है, देन आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ। अगर इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करूँ, तो जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 40 है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो ट्रेड है या डिसिप्लिन है, इसमें 21 सीटें हैं। जो मैकेनिकल का डिसिप्लिन है उसमें 10 सीटें हैं, एंड जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है इसके लिए 9 सीटें हैं। तो टोटल 40 सीटें हैं। और इसके लिए अगर आगे बढ़ें और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में फर्स्ट क्लास मीन्स मिनिमम 65% आपका परसेंटेज या एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए BE और BTech में। जो BE और BTech आपका होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या AICTE के थ्रू अगर आपका इंस्टीट्यूट अगर रिकॉग्नाइज है और अगर आपने BE और BTech में मिनिमम 65% से BE या BTech किया है इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, तो वैसे मेरे दोस्त जो जनरल कैटेगरी
ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। एंड वैसे मेरे दोस्त जो SC ST PWD एंड रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ ECIL उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, उनको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ। अगर इसके एज की बात करूं कि एज क्या है इसके लिए, तो आपका मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए, 25 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। तो 25 साल तक के जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने BE या BTech में इंजीनियरिंग किया हुआ है इन तीनों डिसिप्लिन में और जिनका गेट 2022 का स्कोर काफ़ी अच्छा है, देन आप एलिजिबल हैं और आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि ये जो ECIL है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूं और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में दो फेज है। जो पहला फेज है, सबसे पहले बताऊं कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। आपका सिलेक्शन प्योरली ऑन द स्कोर ऑफ गेट 22 के बेस पे होगा। तो गेट 2022 में आपने कितना स्कोर किया है वो मायने रखता है इस पोस्ट के लिए। एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो गेट का स्कोर एंड इंटरव्यू, सबसे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होगा आपके गेट के स्कोर के बेस पे कि आपका गेट का स्कोर क्या है। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू का रेशियो है वो 1:4 का रेशियो होगा, मतलब 1 पोस्ट पे 4 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट 40 है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये टोटल 160 हो गया। तो टोटल 160 कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कुछ और बातें हैं जो ECIL ने बोली है कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ या नहीं हुआ, ये आपका SMS या आपने जो आपका जो ईमेल होगा, जो भी ईमेल आप प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन सबमिशन में, तो उस ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू कब है। उसके बाद जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको मैंने पहले बताया कि गेट का स्कोर एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू में आपका कितना स्कोर आता है, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, उसके बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो ECIL ने बोली हैं। आपको एक ही एप्लीकेशन उसमें फिल करना है, एक से आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। उसके अलावा आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन फिल करने के बाद उसका एक आप प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, आपको प्रिंट आउट लेना है, उसके ऊपर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना है और आपने जो एप्लीकेशन फ़ी दिया है ECIL को उसका रिसिप्ट वो भी अपने पास रखना है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसमें आपका वो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का जो प्रिंट आउट है, वो एप्लीकेशन फ़ी का जो रिसीट है वो उस पर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपका गेट का स्कोर होना चाहिए, आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सब लेके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। एक बात और नोट कीजिएगा, ये जो इंटरव्यू है ये इंटरव्यू हैदराबाद में होगा। तो हैदराबाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और इसके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ये अक्रॉस इंडिया है, एनी वेयर इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है, ये जॉब का प्लेसमेंट हो सकता है, बट इंटरव्यू है वो ओनली हैदराबाद में है। तो हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा। और हैदराबाद जाने के लिए ECIL ने एक और चीज़ लिखा है कि टू एंड फ्रो, अगर आप हैदराबाद से बाहर के हैं, लोकल कैंडिडेट नहीं हैं, हैदराबाद से बाहर के किसी स्टेट से हैं, तो आपको टू एंड फ्रो जर्नी जो है स्लीपर क्लास का फेयर मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हों, इधर वो UR OBC EWS जनरल, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास का वो फेयर जब आप अपना रेल टिकट अगर प्रोड्यूस करेंगे या जो जैसे भी आप जाएंगे वो टिकट आप प्रोड्यूस करेंगे, प्लेन से जाएंगे ट्रेन से जाएंगे, अगर वो आप टिकट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको स्लीपर क्लास का फेयर टू एंड फ्रो का आने और जाने का ECIL आपको देगी। तो ये चीज़ें कुछ थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। एट लास्ट जो इसकी सैलरी है, तो ये जो सैलरी है दोस्तों, ये सैलरी काफ़ी हैंडसम सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। इमोलमेंट मतलब आपको क्या क्या मिलेगा, तो जो
आपका जो अगर सिलेक्शन होता है तो पहला जो 12 मंथ है, मतलब पहला जो 1 साल है एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर आपको ट्रेन करेगी ECIL, और इस पीरियड में आपको जो कंसोलिडेट स्टाइपेंड देगी वो 54,880 रुपीज़ पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो 54,880 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा पहले 1 साल के लिए। इसके अलावा आपको प्रोविडेंट फंड, लीव एज पर रूल ऑफ द कंपनी या ECIL, उसके ये पहले फर्स्ट ईयर में आपको ये सारा मिलेगा। उसके बाद आप ऑब्जर्व हो जाते हैं, पहला 1 साल तो आप ट्रेनिंग इंजीनियर होंगे, पर उसके बाद आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और ऑब्जर्व करने के बाद आप एक रेगुलर, एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाइएगा, एक परमानेंट इंजीनियर हो जाइएगा ECIL के। और इस पीरियड में आपका जो पे स्केल होगा वो 40,000 3% 1,40,000 के बीच में होगा। 40,000 उस पर 3% का आपका वो लगेगा, एंड 1,40,000 के बीच में आपका पे स्केल होगा। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स लाइक DA, HRA एंड फ्रिंज बेनिफिट्स etc. जो भी कंपनी या ECIL का उनका पॉलिसी है एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगा। तो ये सैलरी वाइज अगर देखूँ तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी आपको। और अगर आपका गेट का स्कोर काफ़ी अच्छा है और BTech में आपने 65% एंड अबव अक्वायर किया है, देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट नेचर का है, ये परमानेंट पोस्ट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ECIL की इसी नोटिफिकेशन में बात करना था। इस वैकेंसी के बारे में बताने में थोड़ा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं है, नो वरी। अभी 14 मई है, तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप एलिजिबल हैं देन आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसीज होती हैं वो मैं आपको आप तक पहुंचाता रहूं ईज़िली। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में लेके आता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।